हे गाइस, जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, सो हियर एम आई। तो आज हम लोग कॉमर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो समय को बर्बाद नहीं करते क्योंकि बर्बाद करने के लिए समय है ही नहीं, राइट गाइस। तो अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पैटर्न पता ही है, 3 सेक्शन होगा, ए, बी एंड सी। जो सेक्शन ए है ना अपना, उसमें 16 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, जो अभी हम लोग देख लेंगे। इतना एमसीक्यू कर लो, बस कल्याण है। चलो लेट्स स्टार्ट। Give me a second. इधर है क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, Amazon Pantry, etc. are providing facility of ordering grocery item from the websites and apps. Which component of the business environment is highlighted in this case? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज टेक्नोलॉजिकल। सेकंड का आंसर क्या होगा? द रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड डेट, दैट इज कैपिटल गियरिंग। थर्ड, these debentures are transferred by mere delivery. ये क्या होगा? bearer debenture. अभी हम लोग जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप सबको पता होगा समय बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी वही चाहिए, आई नो। फिर फोर्थ वाला का क्वेश्चन क्या है बाबू? ठीक से देख लो तुम लोग। असर्शन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, और उसका रीजनिंग दिया है, ईच डिपार्टमेंट हैज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन केस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अपना होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट में फिर अपने आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? इसका आंसर मैं नहीं बोलूंगी, क्यों? इट्स वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन यार। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर कौन सा नहीं है? तो तुम लोग ही ऑब्वियसली टिक कर सकते हो, इतना नहीं आता तो बाबू बुक ले लो अभी भी। नेक्स्ट, रियल टाइम सेटलमेंट, इसका आंसर होगा 6 का। ठीक है, आईएमपीएस रियल टाइम, रियल टाइम माने अभी आया और अभी ही हम लोग का ये ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ प्लान जो टाइम बाउंड है और आउटकम से मेजरेबल होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बाबू? हम लोग का आंसर इज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो टाइम बाउंड हम लोग रखते हैं और मेजरेबल होना चाहिए। 8, नेट वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? फॉर्मूला बोलो, अकाउंट्स में भी किए हो। आंसर इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। आप लोग स्पीड भी मत बढ़ाना, ठीक है, स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो मैं खुद ही इतना स्पीड में बोल रही हूँ आप लोग के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पुट एम्फेसिस ऑन? अच्छा, यहाँ पे भांड में गया क्वेश्चन, आप लोग एक वर्ड देख लेना, पेनल्टी। जहां जहां पेनल्टी वर्ड आया, डिसिप्लिन इज द आंसर। फिर है वेब पब्लिशिंग, कौन सा सोर्स है रिक्रूटमेंट का? ऑब्वियसली वेब का पब्लिशिंग अपना एक्सटर्नल सोर्स है, ये आप लोग सबको पता ही होगा। उसके बाद फिर अपना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, दैट इज डेवलपमेंट। क्यों? ट्रेनिंग तो सिर्फ जॉब से रिलेटेड होता है, ग्रोथ चाहिए और भी आगे बढ़ना है, तो डेवलपमेंट इज द आंसर। फिर रिकॉग्निशन कौन से में आता है बाबू? एस्टीम, राइट। रिकॉग्निशन कौन सा नीड में आएगा अपना? एस्टीम नीड्स। कंट्रोलिंग क्या है? ऐसे तो वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों है, बट अगर एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो दैट इज बैकवर्ड। फिर है एजेंट, किसमें होता है? 0 लेवल में तो होगा ही नहीं, 1 लेवल में एक, 2 लेवल में कौन होते हैं? होलसेलर और रिटेलर। तो आंसर इज 3 लेवल्स। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच अ फर्म प्रॉफिटेबिलिटी ट्रांसलेट्स कस्टमर नीड्स इनटू अ रेवेन्यू? ऐसा क्या होता है? मार्केटिंग करके, तो वही इसका आंसर है। फिर उसके बाद 16, पैरामेट्रिकल्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, माने हमें लिखना पड़ता है भाई कि क्या साइड इफेक्ट्स है। क्यों लिखना पड़ता है हम लोग को? क्योंकि ये जो राइट ऑफ इनिशिएशन ऐसा लिखा है ना, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। तो हम लोग को मतलब कंज्यूमर्स को ये हक है इन्फॉर्म होने का, तो मैन्युफैक्चरर लोग के ऊपर डीम्ड है कि आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आप लोग को लेबल में सब कुछ लिखकर देना पड़ेगा। तो ये सेफ्टी नहीं होगा, ये राइट टू इन्फॉर्म वाला होगा। if a firm wants to diversify its business into different product, ये जो वर्ड आएगा ना, डाइवर्सिफाई, डिफरेंट प्रोडक्ट, तो समझ लेना आंसर होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डाइवर्सिफाई, डी फॉर डिफरेंट, ऐसे करके देख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप लोग सोच होंगे हम लोग से भी हरी मैम है, राइट, बट ऑब्वियसली नीड टू बी नो ऑप्शन।
उसके बाद है हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक ऑप्शन। याद रखना सिर्फ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी तो होगा नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर होता है क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में? आंसर इज नो। तो क्या होगा? डेट भी होगा और प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। बेसिकली इतना समझाने का तो टाइम नहीं है, बट इनबिल्ट सोच लो उसमें शेयर्स वेयर्स घुस जाएंगे, इसीलिए ये इसका ऑप्शन है। क्या है 18 का? सी, लॉन्ग टर्म डेट वाला। बाई चांस अगर आप लोग को बहुत स्पीड लग रहा है तो स्पीड स्लो कर लो, या फिर आप लोग कमेंट में वापस पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आरटीजीएस? आंसर इज डी, क्योंकि वो रियल टाइम तो होता ही है, नाम से ही बोल रहे हैं ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ए और सी तो है ही, और बी भी होगा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी होता है, बट इसका मैक्सिमम फंड वाला रॉन्ग ऑप्शन है। फिर क्या है? स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। एकदम इजी है। हम लोग स्पेशलाइज कब होंगे? जब काम डिवाइड होगा ना, हम लोग एक एक चीज में एक्सपर्ट होंगे ना। तो 20 का आंसर सी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20 का आंसर सी हो गया। फिर ट्रू और फॉल्स हमें देखना है। पहला वाला, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आर कंसर्न विद फिजिकल इकोनॉमिक इन द फॉर्म ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल। आंसर इज नो। फिर है कंट्रोलिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों है। आंसर इज यस। अल्कोहल बेवरेज लीगल एनवायरमेंट का वो है क्या? मतलब हम लोग का एडवर्टाइज नहीं होगा, प्रोहिबिटेड है, तो वो एग्जाम्पल लीगल है क्या? आंसर इज यस। डिमांड ड्राफ्ट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है क्या, जो इश्यू हो सकता है पेमेंट के पहले? ऑब्वियसली ट्रू। तो सिर्फ ए रॉन्ग है और बाकी सब ट्रू है। अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर राइट प्लेस। ठीक है, तो देख लो प्रॉपर ओ, ये ऑर्डर ही होगा, ऑर्डर में सजाओ, ऑर्डर में होना चाहिए, राइट प्लेस राइट पर्सन, है ना, राइट पर्सन राइट प्लेस, इट्स लाइक दैट। सॉरी इतना जल्दी बोलने के लिए, बट इट्स नेसेसरी। उसके बाद सेलिंग इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। यस ऑब्वियसली, पढ़े ही हो, मार्केटिंग इज वाइडर इन स्कोप देन सेलिंग, ये भी ट्रू है। बट असर्शन और रीजन ट्रू है, बट दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? बी होगा। ठीक है। डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है स्टाफिंग, क्योंकि हम लोग पढ़ा है ना, राइट पर्सन राइट जॉब किसका डेफिनेशन है? स्टाफिंग का। उसके बाद डैश इज द हिडन फोर्स दैट लिंक्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है हिडन फोर्स? वो है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद dash business environment differs from country to country. Guys, relativity, relative concept, right? कि अलग अलग देश में अलग अलग होता है, तो obviously next, as a manager he aims at reducing cost and increasing productivity. Very easy. क्या होगा? C, efficiency को बढ़ाना। फिर उसके बाद 28 भी मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत इजी है, तुम लोग ही बोलेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? फ्लेक्सिबल भाई, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, तभी तो काम कर पाएंगे, तभी तो वो चेंज हो पाएगा। फिर दे हैव वोटिंग राइट एंड टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, नो, इक्विटी शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट भी मिलता है और उन लोग कंट्रोल भी कर सकता है हमारे कंपनी को। ठीक है। उसके बाद है हम लोग का according to Taylor, even a small production activity like loading figure into boxes can be scientifically planned, है ना, हम लोग scientifically plan करेंगे छोटी छोटी चीजों को भी। क्यों? क्योंकि ये है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये डॉट लिखा हुआ, इट विल बी नॉट। ठीक है। नेक्स्ट 31, डिस्कशन नहीं करे बाबू, सिर्फ आप लोग को इंपॉर्टेंट देकर। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो क्या बोलता है? देयर शुड बी गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर जजमेंट। अच्छा इधर एक वर्ड देख रहे हैं, पेनल्टी। पेनल्टी आते ही क्या बोला था मैंने? बोलो, कमेंट करो, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, कमेंट करो। आंसर इज डी, डिसिप्लिन। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक लेवल। तो ये परवेसिव होगा, परवेसिव माने हवा की तरह हर जगह होगा, हर डिपार्टमेंट में होगा, हर लेवल में होगा। ठीक है। फिर उसके बाद किया हम लोग का which of the following is internal source of recruitment? Casual callers, management consultant, factory gate। नहीं भाई, rehiring, वापस हायर किया वाला इंसान को रीहायर करते हैं। इग्नोर दिस 34, एक्सक्यूज मी 35। ठीक है। टेलर सजेस्टेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो। तो ये कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट है? आंसर इज बी, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टिव आउट। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा बताओ? कमेंट कर दो भाई, 36 तो कमेंट करो। फाइनेंशियल प्लानिंग अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि शॉर्टेज नहीं हो। ट्रू।
मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या है? साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू फेजेस ऑफ मार्केटिंग। ट्रू। सेफ्टी नेट हाईएस्ट लेवल नीड है क्या? आंसर इज रॉन्ग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एक्सक्यूज मी, वो क्या करता है? गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास लेकर जाता है। आंसर इज यस यस यस। अब हम लोग एक और शीट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला जिसमें थोड़े कॉमन क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कर चुके हैं, बट लेट अस डिस्कस। पहला वाला आप लोग बता दो, अभी डिस्कस किया था, डाइवर्सिफाइड बिजनेस इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट, डी तो डिविजनल है, सिखाया था ना अभी। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर का भी अपने कर चुके हैं, कौन सा होगा बोलो? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? सिर्फ शेयर होल्डर फंड, सिर्फ करंट एसेट नहीं, लॉन्ग टर्म डेट वाला, दैट इज सी। ठीक है, फिर अपना धीरूभाई इज अ होलसेलर ऑफ फूड ग्रेन, वो कैटेगराइज करता है अपना स्टॉक अलग अलग ग्रुप में, किसके हिसाब से? क्वालिटी है सबके हिसाब से, फिक्स करता है प्राइस ये सब। तो ये कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है? आंसर इज डी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है, फिर आरटीजीएस का कौन सा फीचर नहीं? तो इट विल बी गाइज मैक्सिमम लिमिट है, ये लिखा हुआ है, ये यहां चला, तो आंसर विल बी डी कि इसका मैक्सिमम लिमिट 5 लाख की ट्रांसफर है, दैट इज रॉन्ग। फिर क्या है गाइस? स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट, ऑब्वियसली। तो वो कौन सा होगा? डिवीजन ऑफ वर्क, ये भी बोल दिया। ऑड वन आउट कर लो, ये तो एकदम इजी है, आंसर इज गुडविल। फिर है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये अपने अभी किए थे, तो वी विल अवॉइड। ठीक है, सेलिंग वाला भी वी हैव कंप्लीटेड। लेबलिंग, या लेबलिंग साइलेंट सेल्समैन है, यस। क्या लेबलिंग प्रमोशन में हेल्प करता है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर को? आंसर इज यस, तो इसका आंसर होगा ए। हाउ मेनी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर गिवन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? आंसर इज 6। ठीक है, डैश एनवायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, क्या होगा? वर्किंग कैपिटल का दो कंसेप्ट है, ग्रॉस और नेट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अलोन इंश्योर करता है मार्केटिंग। ठीक है, ये कौन सा कंसेप्ट बोलेगा? मार्केटिंग कंसेप्ट इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस? ए को अवॉइड करो, बी सी डी ई में देखो, आंसर इज आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। उसके बाद है गाइस द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ओवर ईयर्स एंड री इन्वेस्टिंग द सेम, क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी कैन रेज फिक्स कैपिटल कौन से फॉर्म में? बोलो कौन से फॉर्म में? आंसर इज इक्विटी शेयर। 21, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है फैक्ट्री में, कौन सा ये है प्लानिंग का एलिमेंट है? आंसर इज रूल। कौन सा कार्ड इशूड होगा? बैंक डज नॉट एंजॉय अ क्रेडिट फैसिलिटी, डेबिट कार्ड। Which principle of management states that every subordinate should receive order from and accountable for only one superior? Unity of command. फिर है which marketing management philosophy implies that product and service are bought not merely because of their quality or brand name but because they satisfy specific need of customer. जब जब आएगा ना कि कस्टमर का नीड सेटिस्फाई करता है, तो उसका आंसर बाबू मार्केटिंग ही होगा। ठीक है, मार्केटिंग फिलोसॉफी। Which of the following principle of management states that workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement in the organization? तो क्या होगा? वर्कर खुद से कुछ काम करे, आंसर सी होगा, ये इनिशिएटिव होगा, थोड़ा एरर है। ठीक है, दैट विल बी इनिशिएटिव। तो अपने यहाँ पे 25, वहां पे 31 अभी तक एमसीक्यू कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से इतना देख लो, फिर मैं और भी कुछ नया एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रही हूँ थोड़े टाइम में। इतना आप लोग ये देखो एंड प्लीज 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 कमेंट एंड बताओ कैसा लगा आप लोग को। कुछ में किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है, कोई भी क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप बताओ। ठीक है, नहीं बताओगे तो नहीं पता चलेगा ना। आप लोग कमेंट करते हो ना, आई रियली 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 फील गुड, सो प्लीज डू इट। बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। बट मैं आ रही हूँ थोड़े ही देर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।